इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक है, क्योंकि इसमें 30 से लेकर 9 अक्टूबर के आधार पर जिस प्रकार से उसका क्वेश्चन था उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग बताने वाले हैं, ठीक है। इसका आपका चलेगा मॉडल टेस्ट आपका 1 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो आपका मॉडल टेस्ट 1, मॉडल टेस्ट 2 के नाम से सभी वीडियो आपके पास प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि आप सभी लोग वीडियो पे नए होंगे तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और चैनल पे आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है चिमकील जो है जिस प्रकार से आपका धुआं से संबंधित है तो बंदूक आपका क्या चीज़ से संबंधित होंगे, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि चिमकनी जो आपका धुआं से, चिमनी क्या पढ़ना चाहिए यहाँ पे, चिमनी, ठीक है, यहाँ पे चिमनी जो है जिस प्रकार से धुआं से संबंधित है तो बंदूक क्या चीज़ से संबंधित होगी। देखिएगा, तो जब चिमनी फुकाता है या चलता है चिमनी तो यहाँ पे धुआं निकलता है, ठीक है। तो बंदूक जब हम लोग चलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, तो गोली, यहाँ पे हो जाएगा आपका गोली, ठीक है, गोली भरे जाएंगे। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, आपका अगला नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका राज्य है, उसके बाद जिला है, उसके बाद आपका शहर है, ठीक है। राज्य, जिला और शहर से जो है किस प्रकार का डायग्राम बनने वाला है। राज्य है, जिला है, ठीक है, राज्य है, जिला है और शहर है, ये तीनों से जो है कैसा डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले ये तीनों में देखेंगे जो सबसे यूनिक है आपका, ये आपका राज्य है, ठीक है, राज्य हो गया, ठीक है। राज्य के बाद आपका क्या होता है, तो आपका शहर बनता है, ठीक है, और शहर के अंदर ही आपका क्या होता है, तो जिला होता है। जो है इस प्रकार का डायग्राम आपका कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, आपका अगला नंबर सवाल कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। यहाँ पे दिया गया विकल्प है, यहाँ पे हम लोग को ढूंढना है कि इससे संबंधित संख्या क्या होंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कितना है, 83 है, ठीक है, 83 है, 83 से आपका 24 बना दिया गया, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग को बताना है 96 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होंगे, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पे आपका 83 है तो 83 लिखे तो 8 और गुने कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8 3 को जब हम लोग गुना करेंगे तो 38 आपका कितना हो जाएगा, 24 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे 96 है तो 96 करेंगे और उसके बाद 96 को तोड़ेंगे, 9 गुने 6 तो 9 चौक आपका हो जाएगा 54, ठीक है। तो 54 आपका यहाँ पे भरे जाएंगे। तो 54 जो आपका कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, आपका अगला नंबर सवाल यहाँ पे है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच को संबंध को दर्शाता है। क्या करता है, तो संबंध को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। उस वेन आरेख चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच को संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपका है कपड़ा, शर्ट है, लिनन है, ठीक है, कपड़ा, शर्ट और लिनन, ठीक है। ये तीनों से जो है कैसा डायग्राम बनेगा, तो इसमें सबसे यूनिक जो आपका यहाँ पे कपड़ा होगा, ठीक है। कपड़ा तो सी से दर्शा दिया, ठीक है। कपड़ा जो है क्या चीज़ से बनता है, तो आपका शर्ट से, कपड़ा से शर्ट बनता है, उसके बाद उसी से आपका क्या बनेंगे, तो यहाँ पे देखिए लीलन जो बनता है कपड़ा का बनता है, मगर क्या चीज़ के लिए, तो शर्ट के लिए। तो यहाँ पे इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का डायग्राम आपका कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, ठीक है। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अगला सवाल है कीटनाशी अनुपात फसल समानुपात एंटीसेप्टिक अनुपात क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कीटनाशी जिस प्रकार से फसल से संबंधित है, ठीक है, कीटनाशी जो है जिस प्रकार से फसल से संबंधित है उसी प्रकार से बताना है एंटीसेप्टी जो है आपका किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो कीटनाशी जो आपका फसल में जब कीटा लगता है, कीट लगता है, ठीक है, उसी प्रकार से एंटीसेप्टी जो है आपका घाव में काम करता है, ठीक है। एंटीसेप्टी जो आपका घाव में काम करता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा,
यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ठीक है। करा है एक ही पासे की दो अस्थियाँ दिखाई गई है, ये अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। देखिए, जब इस प्रकार के प्रश्न दे तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका है 3 है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है तो 3 है, तो 3 का उल्टा आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ए है, ठीक है, ए का आपका देखिए जब ये दोनों सेम मिलता है तो हम लोग एंटी क्लॉक वाइज घुराते हैं, ठीक है। तो एक का 3 का 3 हुआ। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, 2 का आपका क्या होगा तो यहाँ पे सी होगा, ये का क्या हो जाएगा तो आपका बी होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए ए का विपरीत पूछ रहा है तो ए का विपरीत आपका क्या होगा बी होगा, तो बी जो ऑप्शन नंबर बी में है तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, देखिए मेरा तबीयत ख़राब होने की वजह से भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। कितना दिक्कत होते हुए भी पढ़ाई करा रहा हूँ। चलिएगा, आपका अगला जो सवाल कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है, ठीक है। यहाँ पे 16 है, 32 से 2 है, 16 32 से जो है आपका 16 और 2 से यहाँ पे 32 जिस प्रकार से हुआ है और 12 और 4 से जिस प्रकार से 48 हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग को उसी प्रकार से इसमें ढूंढना कि कौन सा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 को 2 से गुना करेंगे तो 16 दूनी आपका 32 हो जाएगा, 12 को 4 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 38 24 है तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। 5 दूनी 10 है तो 10 नहीं, ये भी नहीं होगा। 9 5 45 है तो बोलिएगा जी सर 45 है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो लगा होगा। यदि वीडियो आप सभी को बहुत ही बेहतरीन लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। और चैनल पे आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुँचता रहे, ठीक है। चलिए, आज आपके कस्टमर का ध्यान कहाँ है? आपका कस्टमर पूरा दिन अपने मोबाइल पर यानी सोशल मीडिया पर समय बिता रहा है। अगर आप उन्हें अपनी बात कहना चाहते हैं, मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं, तो जरूरी है उनके मोबाइल के अंदर जाकर अपनी बात कहना, यानी चलिएगा। और इसका PDF चाहिए, ठीक है, तो 93 41 11 70 99 पे संपर्क करके इसका PDF आप लोग ले सकते हैं फ्री। कैसे देंगे तो फ्री देंगे, ठीक है। आप लोग को सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, वीडियो को लाइक कर देना होगा और इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग इस चैनल पे संपर्क करके यहाँ पे इस नंबर पे संपर्क करके आप लोग इसका PDF जो है SSC MTS एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, ठीक है। मनुष्य के जो है शरीर में पित्त जो है कहाँ उत्पन्न होता है तो आपका अकृत हो जाएगा। कहाँ पे उत्पन्न होगा तो आपका अकृत में उत्पन्न होता है, तो अकृत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल यहाँ पे होगा, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। चोट लगने पर जो है किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है तो हो जाएगा फाइब्रोनोजेन, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, आपका अगला सवाल होगा कि मनुष्य की आँख कितने परत से मिलकर बनती है। मनुष्य का जो आँख है कितने परत से मिलकर बनती है तो हो जाएगा आपका 3 परत से मिलकर मनुष्य का आँख बनता है, ठीक है। चलिए, आपका अगला सवाल यहाँ पे होगा, गन मेटल किसका मिश्र धातु है। गन मेटल जो है आपका किसका मिश्र धातु है तो हो जाएगा, देखिएगा, कॉपर का भी होता है, जिंक का भी होता है और टिन का भी होगा, ठीक है। इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, आपका अगला नंबर सवाल यहाँ पे हो रहा है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। मानव शरीर में जो आपका संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला जो विटामिन है कौन सा है तो हो जाएगा आपका विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, आपका अगला नंबर सवाल यहाँ पे होगा कि मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। मनुष्य के जो दांत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 प्रकार के, ठीक है। मनुष्य के जो है दांत आपके 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिएगा,
यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पे आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे, ठीक है। चलिएगा, आपका अगला नंबर सवाल यहाँ होगा कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं। पानी के अंदर जो है आपका ध्वनि सुनने का यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो हाइड्रोफोन के द्वारा हम लोग पानी के अंदर जो है ध्वनि सुनते हैं, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल यहाँ पे होगा, प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय तंतु में जो आपका प्रकाश किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल यहाँ पे होगा कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है। पौधे का जो है कौन सा हिस्सा जो है आपका पानी का खनिज का परिवहन करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा जाइलम, ठीक है। तो जाइलम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, आपका अगला नंबर सवाल यहाँ पे होगा, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका उत्तक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल होगा, किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था। किस वैज्ञानिक ने जो आपका क्रम विकास का सिद्धांत दिया था, ये आपका चार्ल्स डार्विन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, आपका अगला नंबर सवाल यहाँ पे होगा कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। मनुष्य के जो शरीर में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। क्या पाया जाता है, तो आपका ऑक्सीजन जो आपका प्रचुर मात्रा में आपके मानव के शरीर में मिलता है, ठीक है। चलिए, यदि आप लोग SSC MTS एग्ज़ाम जो है 2024 में आपका एग्ज़ाम 14 तारीख, 15, 16, 17, 18, ठीक है, इसी के बीच में आपका होने वाला, तो इनके लिए तो और बेहतर ही ये वीडियो होने वाला है, ठीक है। इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखें, ठीक है। इसका PDF लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा, आपका अगला नंबर सवाल यहाँ पे होगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। तो मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी कोशिका का नाम है आपका यहाँ पे तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा, आपका अगला नंबर सवाल यहाँ पे होगा कि मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है। मनुष्य के शरीर में जो आपका पाचन मुख्यतः कहाँ पे होगा, तो आपका छोटी आंत में होता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में जो आपका पाचन मुख्यतः कहाँ पे होंगे, तो आपका छोटी आंत में हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, आपका अगला नंबर सवाल यहाँ पे होगा कि सबसे पहले DNA की किसने अलग किया था। सबसे पहले DNA को किसने अलग किया था, तो था आपका फ्रेडरिक हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल यहाँ पे होगा कि मानव शरीर में एनीमिया बीमारी की धातु की कमी से होती है। मानव शरीर में जो आपका एनीमिया जो बीमारी होती है किस धातु की कमी के कारण होती है, तो यहाँ पे होगा लोहा के कारण। लोहा के कारण जो आपका एनीमिया बीमारी होती है, ठीक है। चलिएगा, आपका अगला नंबर सवाल यहाँ पे होगा कि ट्रांसफॉर्म किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफॉर्म जो आपका यहाँ पे उपयुक्त दोनों पे, जैसे कि अनुरोध प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये दोनों पे आपका ट्रांसफॉर्म कार्य करता है, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल यहाँ पे होगा कि सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को जो है आपको किस में डुबाकर रखा जाता है, यहाँ पे हो जाएगा केरोसिन, ठीक है। केरोसिन तेल में आपको सोडियम और पोटेशियम को डुबाकर रखा जाता है, ठीक है। चलिए, आपका अगला सवाल होगा लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है। तो लोहे पर जंग लगना जो आपका यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और पाचन अभिक्रिया, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, आपका अगला नंबर सवाल यहाँ पे होगा कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दांतों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एडोनोलॉजी, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कहने को है क्या ढूंढ तुझे सुबह मैं और तू, क्यों ना अभी
Lay's Great flavor, perfect crunch. जीत गई मेरा इनाम। आपने तो हीरे का वादा किया था, पहले से ही तो हीरा बनता है पगली। पर उसमें तो सालों लग जाएंगे। थैंक गॉड, ज़ूपी लूडो पर जीत के पैसे कर सकते हैं इंस्टेंटली विड्रॉ। तो आप भी zoopy.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। चलिएगा, आपका अगला नंबर सवाल होगा कि मनुष्य आँखों से कितने डिग्री तक देख सकता है। तो मनुष्य जो है अपने आँखों से 150 डिग्री तक देख सकता है। कितने डिग्री तक? तो 150 डिग्री तक अपनी आँखों से मनुष्य आपका देख सकता है। ठीक है, चलिए, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य के जो शरीर है उसमें लाल रक्त कण का निर्माण जो आपका कहाँ पे होगा? तो यहाँ पे अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? तो आपका अस्थि मज्जा में होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, आपका अगला नंबर सवाल यहाँ पे होगा कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो मानव के शरीर में जो है आपका जल की मात्रा होता है आपका यहाँ पे 60%। कितना होता है? तो आपका 60% जल की मात्रा होती है। ठीक है, चलिए, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मनुष्य के जो आपका शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है अग्नाशय में। कहाँ पे होगा? तो अग्नाशय हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, आपका अगला नंबर सवाल से आपका जीके जीएस का प्रश्न शुरू हो रहा है। ठीक है, एसएससी एमटीएस के लिए वीवीआई जीके जीएस यहाँ से आप लोग का शुरू होने वाला है। ठीक है, चलिए, आप लोग सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अभी तक नहीं किए हैं तो। ठीक है, और चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे कह रहा है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। जो मानव का शरीर है उसमें जो है आपका जल की मात्रा आपका 80% जो आपका जल होता है। ठीक है, चलिए, आपका अगला नंबर सवाल यहाँ पे होगा कि मानव शरीर में आहार मुख्यतः किस में पचता है। मानव शरीर में जो आहार जो है, आहार के मतलब हुआ भोजन। ठीक है, मानव के शरीर में जो भोजन है मुख्यतः कहाँ से पचता है? तो आपका छोटी आंत से। छोटी आंत में क्या होता है? तो आपका भोजन पचता है। ठीक है, पर पचना कहाँ से शुरू होता है? तो पचना आपका मुख से होता है, जिसे हम लोग मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, मुख से पचना शुरू हो जाता है। आपका पूरा जो भोजन कहाँ पचता है? तो आपका छोटी आंत में पचता है। आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिएगा, आपका अगला नंबर सवाल है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। मनुष्य जो है आपका लोहा किससे प्राप्त करता है? तो आपका पालक से। पालक साग जो होते हैं उसमें लोहा की मात्रा जो है आपका बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसलिए डॉक्टर लोग क्या बताते हैं कि आप लोग पालक का साग का सेवन करें। ठीक है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो आपका पालक से। ठीक है, चलिए, आपका अगला नंबर सवाल यहाँ पे है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व आपका हो जाएगा कार्बन। कौन सा होगा? तो आपका कार्बन हो जाएगा। कि किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? किस पोषण तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो यहाँ पे आपका होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो है आपका मुंह में